नमस्कार। अभी मेरी उपस्थिति है एक स्कूल में और ये स्कूल है आयुष्मान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। यहाँ आवासीय की व्यवस्था है। यहाँ नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक यहाँ पढ़ाई होती है। और क्या-क्या सुविधाएँ हैं, कौन-कौन विषय की पढ़ाई होती है, क्या यहाँ डांस टीचर हैं, क्या यहाँ खेल टीचर हैं, क्या उर्दू टीचर हैं, क्या संस्कृत टीचर हैं, क्या-क्या सुविधाएँ हैं, इसको विस्तार से जानने के लिए आज मेरी उपस्थिति हुई है इस स्कूल में। और हमारे साथ सर हैं। सर इस स्कूल के संस्थापक हैं। सर, आपका एमएस न्यूज़ में हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप शुरुआत करेंगे सवालों से और कुछ सवाल होंगे हमारे जो कि मेरे यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ की जनता को जानकारी मिल पाए कि सर सबसे पहले बात, इस स्कूल में कितने वर्ग से कितने वर्ग तक की पढ़ाई होती है? देखिए, हमारे यहाँ जो है नर्सरी से वर्ग अष्टम तक की जो पढ़ाई है, 8 तक की पढ़ाई जो है हम लोग देने जा रहे हैं और इसको और आगे भी हम लोग बढ़ाएँगे। अच्छा सर, और सवाल कि कौन-कौन विषय की पढ़ाई होती है? उर्दू हो, संस्कृति हो, क्या-क्या यहाँ शिक्षा से जुड़ी है? उर्दू छोड़कर जो है हमारे यहाँ सभी विषयों की पढ़ाई हो रही है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, एसएसटी है, साइंस है और संगीत का भी हम लोग बच्चों को दे रहे हैं, डांस का भी दे रहे हैं। तो हम लोगों के पास जो है इन सभी विषयों की एक उच्च शिक्षक को रखकर जो है हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं और कम खर्चों में बच्चों को जो है विद्यालय में ही सभी सारी चीज़ों का अच्छा, व्यवस खेल से जुड़ा हुआ कुछ है क्या? खेल से भी हमारे यहाँ जुड़ा हुआ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फुटबॉल हैं बच्चों के लिए और हॉकी है और बैडमिंटन है बच्चों के लिए और कैरम बोर्ड है, बैठने के लिए बैठ के जो खेल सकता है बच्चे। क्रिकेट की सुविधा नहीं है? क्रिकेट की सुविधा भी है और इसमें लेकिन बच्चों को थोड़ा-सा चोट-घाट से बचने के लिए हम लोग उसको कम जी। करते छोटे-छोटे हैं। बच्चे हैं इसलिए। छोटे-छोटे बच्चे हैं अच्छा इस सर, एक सवाल बोले कि सारे पढ़ाई होते हैं यहाँ, अगर मुस्लिम समुदाय के बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं, तो अगर बच्चे की संख्या बढ़ जाती है, तो क्या यहाँ उर्दू टीचर भी रहेंगे? देखिए, इसमें तो हम लोग हैं अगर बच्चे अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं उर्दू के लिए, तो हम लोग उसको एक ऐड कर सकते हैं। लेकिन है क्या जो सब्जेक्ट है मेनली सीबीएसई पैटर्न पे आधारित उसमें उर्दू नहीं है। तो उर्दू नहीं है तो उसको हम लोग उर्दू ऐड अभी नहीं कर रहे हैं। 8 के बाद देखा जाएगा कि बच्चे अगर 8 से 9 में आते हैं, 10 में आते हैं तो उसमें अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगी तो हम लोग उर्दू जोड़ सकते हैं। जी, यानी कि आगे इसकी व्यवस्था हो सकती है। सर, कुल कितने टीचर हैं यहाँ? शिक्षक जो हैं कुल 7 शिक्षक हैं, 7 शिक्षक हैं। शिक्षिकाएँ? शिक्षिकाएँ उसमें जो हैं उसी में से शिक्षिकाएँ 4 हैं और जेंट्स टीचर्स 3 हैं। यानी कि 1 से 8 तक में आप 7 शिक्षक रखे हैं, तो कैसे मेंटेनेंस हो पा रहा है? मेंटेनेंस देखिए मेनली है कि अभी जो बच्चों की संख्या जो है हम लोग उस पर डिपेंड कर रहे हैं कि बच्चों को कैसे शिक्षा दें और किस प्रकार से दें। और बच्चे अभी हम लोग 5 तक का ही एडमिशन ले रहे हैं, इसीलिए उस 5 तक में ही हम 7 टीचर रखे हैं। अच्छा, यानी कि 1 से 5, नर्सरी से 5 तक यहाँ अभी तत्काल ये क्लास चल रहा है। से 6, 7, 8 बाकी है, जिसको लेके इसकी तैयारी चल रही है। आने वाले सत्र यानी फरवरी से इसकी शुरुआत हो सकती है। हाँ, हाँ, इसकी शुरुआत हो सकती है और हम लोग मेनली अभी रखे हैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1, 2, 3 तक के बच्चे को जो है एडमिशन जारी रखे हैं क्योंकि वैसे बच्चों को खोजें जिससे कि हम लोग शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, यहाँ जो छात्र-छात्राएँ आते हैं दूर से, तो इनके लिए वाहन की सुविधा है क्या? हमारे यहाँ जो है दूर से आने वाले बच्चों के लिए भी वाहन की अच्छी सुविधा है और निरंतर जो है इस सुविधा को हम लोग आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ आवासीय हैं, क्या ये आवासीय चालू है? आवासीय विद्यालय है लेकिन इसकी तैयारी चल रही है, अप्रैल माह 2025 में आवासीय शुरू हो जाएगी। अच्छा, यानी कि आवासीय जी। स्कूल को सर शुरुआत करने से, आगाज़ करने से कितने दिन हुआ है? आगाज़ करने से देखिए इसके लिए हम लोग जो है 1 डेढ़ साल से 2 साल से तैयारी चल रही थी और 2024 से इसका जो है स्टार्टिंग हो यानी चुकी है। कि माना जाए तो 8, 9 महीना, 10 महीना हुआ है विद्यालय को होने से, और ये सब सुविधाएँ उपलब्ध हैं और आप लगातार सक्रिय हैं और क्षेत्र में शिक्षा देने के प्रयास में हैं। तो
कहीं न कहीं एक नया सफलता ज़रूर है, गौतम जी के द्वारा प्रयासरत हैं। मारिया स्टील इंटरप्राइजेज गोदरेज फैक्ट्री, 15 वर्षों का विश्वास आपके साथ। एक बार हमें सेवा का मौका अवश्य दें। पसंद आपकी गारंटी हमारी। हमारा पता है सरकारी हॉस्पिटल बेहपुर भागलपुर। प्रोप्राइटर मोहम्मद शाहबाज। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से हमें संपर्क करें। धन्यवाद। सर अब सवालों का जो दौर है, अब हम चाहेंगे कि समाप्त हो, लेकिन एक जो जानकारी आ पा रही है और जो हम सुन पा रहे हैं मौखिक तौर पे कि क्षेत्र में यानी प्रखंड हो या जो भी हो, हर वार्ड में आप एक गरीब बच्चों को लेकर यानी फ्री कॉस्ट उसको शिक्षा देने का आपने जो मन बनाया है या विचार है या इसकी प्रक्रिया क्या सही है कि आप गरीब बच्चों को हर वार्ड से उठाएंगे और एक पंचायत में 12, 13, 15 वार्ड होते हैं, तो क्या एक पंचायत से 15 बच्चों 10 बच्चों को आप पढ़ाने का काम करेंगे? हाँ, हमारे द्वारा एक उचित निर्णय लिया गया है कि जितने भी वार्ड हैं और प्रत्येक वार्ड से एक गरीब बच्चे को हम लोग सिलेक्शन करेंगे, उसको हम लोग डिसाइड करेंगे, उस अनुसार जो है उस बच्चे को मुफ्त शिक्षा देंगे। तो ये बेहपुर के लिए ही है कि या कोई पंचायत के लिए है विशेष तौर पे कि आप पूरे प्रखंड के लिए? हमारे स्कूल का जो एरिया का जो क्षेत्र है, जैसे बीहपुर प्रखंड है, उस प्रखंड में हम ये पहला हाँ, ये शुरुआत हो रहा है। शुरुआत है कि इस साल से 2025 से हम जो है वैसे गरीब बच्चे को सिलेक्शन करेंगे जो पढ़ना चाहते हैं, जिसके माता-पिता के पास पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए, वैसे बच्चे को हम चुनेंगे और उसको मुफ्त शिक्षा देंगे। सर उसकी पहचान कैसे होगी? क्विज के माध्यम से, एग्जाम के माध्यम से, क्या स्कूल की तरफ से हर वार्ड में इसका क्या बोलते हैं प्रतियोगिता होगा, कैसे होगा? इसका जो है हम लोग मुखिया जी से मिलेंगे और मुखिया जी से कुछ लिस्ट लेंगे कि वैसे इस गांव में कौन से माता-पिता हैं जो कि बहुत ही गरीब हैं और जिनके पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, वैसे बच्चे को हम लोग क्विज के माध्यम से सिलेक्शन करेंगे। इन्हें बच्चे हैं, जागरूक हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे फर्स्ट करेंगे, सेकंड करेंगे, तो ऐसा बात नहीं है। वैसे गरीब बच्चे को हम लोग सहारों को सहारा हाँ, देंगे। सहारा देंगे कि जागरूक है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएँगे और हमारे यहाँ जहाँ तक शिक्षा चलेगी, उसको हम लोग मुफ्त शिक्षा देंगे। तो उसको जैसे कि आप सिलेक्ट कर लीजिएगा तो जहाँ से वो शिक्षा प्राप्त करेंगे, चाहे मान लीजिए एलकेजी से हो, यूकेजी से हो या 2 से हो, 3 से हो, तो वो जब तक इस विद्यालय में मान लीजिए कि आप 3 से उसको आप एडमिशन लिए और ये स्कूल 10+2 हो गया, तो वो 10+2 तक की यहाँ पढ़ाई करेंगे। हाँ, 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 यदि मान के चलिए कि बच्चा जागरूक है, हमारे यहाँ जो है क्लास वर्ग बढ़ते चला जाएगा, शिक्षा तो बढ़ती उसकी चलेगी। शिक्षा बढ़ते चली जाएगी। जहाँ तक यहाँ शिक्षा चलेगी, वहाँ तक बच्चे को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। यानी कि अभी फिलहाल एलकेजी से 5 क्लास तक। फिलहाल एलकेजी से 5 नहीं बोल सकते हैं, हम लोग 8 ही बोलेंगे, लेकिन हम एडमिशन बच्चों का 5 तक ही ले रहे हैं। यानी कि नर्सरी एलकेजी से लेके 8 क्लास तक की यहाँ सारी सुविधाएं हैं और तैयारी चल भी रही है और अभी फिलहाल 2025 तक के लास्ट तक जो एडमिशन हो रहा है वो नर्सरी से 5 तक लिया जा रहा है, लेकिन 2025 का जो सत्र होगा, एडमिशन सत्र जो फरवरी मार्च का होता है, उसमें नर्सरी से लेके 8 तक के एडमिशन होंगे। एडमिशन जो है, फिर हम एक बार बोल रहे हैं, एडमिशन हम अभी न्यूनतम वर्ग के ही बच्चे को ले रहे हैं, मतलब 1 से 5 तक ले रहे हैं। हमारे यहाँ सत्र 8 तक है, लेकिन वर्ग नहीं जो सर, है सवाल आप नहीं समझे। मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी फिलहाल ये 2024 का जो सत्र है, ये नर्सरी से 5 तक के बच्चे को लिया जा रहा है और 2025 का जो सत्र आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च का जो एडमिशन ये रिजल्ट चलता है बच्चों की, तो उसमें हो ना हो कहीं नर्सरी से 8 तक की भी एडमिशन हो। हाँ, सबसे बड़ी हमारे स्कूल में एक गरीब बच्चों के लिए जितने भी हैं, इंग्लिश मीडियम में गरीब बच्चों के लिए एक और विशेष खासियत ये है कि एडमिशन मुफ्त है हमारे यहाँ और किसी भी प्रकार की कोई विशेष चार्जेज़ नहीं है। साल में जो बहुत सारे स्कूल से चार्जेज़ ली जाती हैं, तो हमारे यहाँ वो सभी चार्जेज़ नहीं है। सिर्फ़ हमारे यहाँ जो है एडमिशन के लिए मंथली फ़ी और वैन फ़ी
आप देंगे और आपका जो है एडमिशन हो यानी जाएगा। कि आप जो एडमिशन लेते हैं अभी किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं है। और ये जो फ्री है एडमिशन, आप आइए फ्री कराइए, सिर्फ आप क्लासेस चार्ज जो होता है और वाहन सुविधाएं हैं इसकी चार्ज करते हैं। हाँ, हाँ, सिर्फ़ वाहन और स्कूल का जो फ़ी है वही चार्जेस करते हैं, उसी के आधार पर एडमिशन हम लोग ले लेते हैं और बच्चे का जो है टेस्ट के आधार पर उसको जो है हम लोग उस क्लास में दे देते हैं कि मान के चलिए उसका जो बच्चे का एडमिशन से पहले टेस्ट होता है। हाँ, एडमिशन के पहले हम लोग टेस्ट लेते हैं कि बच्चे किस क्लास के लायक हैं। जी। तो उस क्लास के अनुसार जो है हम लोग उसका एडमिशन लेके उसको जो बच्चों को उस वर्ग में कर देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, और जो भी विशेष जानकारी होगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। MS न्यूज बिहार। इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।